डियर स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका स्वागत करता है। हमारा आज का विषय सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। आज हम निराला जी का जीवन परिचय पढ़ने जा रहे हैं। निराला जी का जीवन परिचय पढ़ना परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और निराला जी को जानने के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनकी एक कविता बादल राग, जो कि अनामिका काव्य संग्रह, जो इनका प्रथम काव्य संग्रह है, 1923 में ये संग्रह काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ था। इसमें से संकलित है बादल राग कविता। ये बादल राग कविता एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक आरू भाग 2, जो कि कक्षा 12वीं के लिए है, इसमें ये बादल राग कविता संकलित है। निराला जी का जीवन परिचय पढ़ने के बाद अगली क्लास में हम बादल राग कविता पढ़ेंगे। इनका जीवन परिचय परीक्षा में भी आता है, इसलिए हम इसको आज कर रहे हैं, साथ ही निराला जी को जान रहे हैं। चलिए पढ़ते हैं निराला जी के विषय में। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म 1899 में बंगाल के महिषादल रियासत के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। याद रखिएगा, 1899 में हुआ था, बंगाल के महिषादल रियासत के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनके पिता का नाम राम सहाय था। ये उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के गढ़ा कोला नामक गांव के रहने वाले थे। जब निराला जी 3 वर्ष के थे तब इनकी माता का देहांत हो गया। इनकी स्कूली शिक्षा ज्यादा नहीं हो पाई, परंतु स्वाध्याय द्वारा इन्होंने अनेक भाषाओं का ज्ञान ग्रहण कर लिया। स्वाध्याय यानी कि अपने आप अध्ययन। इन्होंने स्कूल में जा नहीं पाए थे, लेकिन क्या किया, अपने आप अध्ययन किया और अनेक भाषाओं का ज्ञान ग्रहण कर लिया। कुछ समय पश्चात इनके पिता का भी निधन हो गया। माता का निधन 3 वर्ष की अवस्था में हो गया था, जब ये 3 वर्ष के थे, लेकिन कुछ समय पश्चात ही पिता का साया भी इनके सर से उठ गया था। जब 14 वर्ष के थे, 14 वर्ष की आयु में इनका विवाह मनोहरा देवी से हुआ। पत्नी का नाम मनोहरा देवी था और 14 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया गया। उस समय बाल विवाह प्रचलन में था। मनोहरा देवी पढ़ी लिखी सुशील औरत यानी कि पढ़ना जानती थी और बहुत ही सुंदर सुशील सर्वगुण संपन्न औरत थी। इनको एक पुत्र व पुत्री प्राप्त हुए। सन 1918 में इनकी पत्नी मनोहरा देवी का भी निधन हो गया। वर्ष 1914 में शादी हुई थी। सन 1918 में इनकी पत्नी यानी कि 4 वर्ष बाद ही इनकी पत्नी मनोहरा देवी का निधन हो गया। पत्नी की मृत्यु के कारण इन्हें बहुत दुख हुआ। देखिए, पहले माँ का निधन हुआ, फिर पिता का, फिर पत्नी का और इनके परिवार के कुछ अन्य सदस्यों का भी निधन हो गया। उस समय गांव में एक बीमारी फैली हुई थी, उसी वजह से इनके परिवार के सदस्यों का निधन हो गया। इसके बाद ये रामकृष्ण मिशन अद्वैत आश्रम बेलूर मठ चले गई। पत्नी की मृत्यु का गहरा दुख हुआ, गांव को छोड़ दिया। रामकृष्ण मिशन जी के रामकृष्ण मिशन उनके जो अद्वैत आश्रम था जो बेलूर में था, वहाँ चले गए। वहाँ इन्होंने दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया तथा आश्रम के पत्र समन्वय का संपादन किया। समन्वय पत्र का संपादन इन्होंने किया। सन 1935 में इनकी प्रिय पुत्री सरोज का निधन हो गया। इनकी पुत्री जिसका नाम सरोज था, उसकी शादी हो चुकी थी और वो भी विधवा हो चुकी थी। 1935 में सरोज का निधन हो गया। उस समय सरोज इनको बहुत प्रिय थी, अत्यंत स्नेह था सरोज से इन्हें। इनकी स्मृति में इन्होंने एक व्यक्तिगत रचना लिखी है, सरोज स्मृति। बहुत गहरा धक्का लगा। पुत्री की मृत्यु ने इनके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर डाले। पुत्री की मृत्यु ने इनके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर डाले।
ये पूरी तरह टूट चुके थे। अनेक बीमारियों ने इनके शरीर को अपनी जकड़ में ले लिया और 15 अक्टूबर सन 1961 को इस महान साहित्यकार ने प्रयाग में अपनी आंखें सदा के लिए मूंद ली। दिन था 15 अक्टूबर और सन थी सन 1961 को इस महान साहित्यकार ने प्रयाग में अपनी आंखें सदा सदा के लिए मूंद ली। इनका स्वर्गवास हो गया। अब देखते हैं इनकी साहित्यिक रचनाएं। चलिए देखते हैं और निवेदन करती हूँ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और शेयर भी करें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला प्रतिभा संपन्न एवं प्रखर साहित्यकार थे। इन्होंने साहित्य की अनेक विधाओं पर लेखनी चलाई है। विधाएं जैसे कि उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, रेखाचित्र है, संपादन है, तो अनेक विधाओं पर इन्होंने अपनी कलम चलाई है। काव्य संग्रह देखते हैं। सबसे पहले आता है इनका अनामिका। मैंने बताया था कि अनामिका इनका प्रथम काव्य संग्रह है जो 1923 में प्रकाशित हुआ था और जो इनकी बादल राग कविता जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो इस अनामिका काव्य संग्रह से ही ली गई है। परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, अणिमा, बेला, अर्चना, आराधना, ये इनके काव्य संग्रह हैं। अब देखते हैं इनके उपन्यास। कौन कौन से उपन्यास लिखे हैं इन्होंने। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती, ये 4 इनके उपन्यास है। अप्सरा, अलका, निरुपमा, प्रभावती। फिर आते हैं इनके कहानी संग्रह है। कहानी संग्रह में है इनके लिली, सखी, चतुरी चमार, अपने घर, ये 4 इनके कहानी संग्रह है। 5 निबंध, प्रबंध पद, प्रतिभा प्रबंध, चाबुक, ये इनके निबंध हैं। फिर आगे देखते हैं नाटक हैं। नाटक कौन कौन से हैं इनके। समाज, शकुंतला, उषा, अनिरुद्ध, ये इनके नाटक हैं। इन्होंने नाटक लिखे थे। समाज, शकुंतला, उषा, अनिरुद्ध। रेखाचित्र आते उसके बाद कुलीभाट, बिल्लेसुर, बकरिया, काले कारनामे, बिल्लेसुर, बकरिया, काले कारनामे, कुलीभाट, ये इनके रेखाचित्र हैं। संपादन किसका संपादन किया था, एक बताया था मैंने समन्वय, और दूसरा है मतवाला। समन्वय और मतवाला पत्र का इन्होंने संपादन किया था। इनकी साहित्य की विशेषताएं क्या क्या की थी, क्या इनके साहित्य की विशेषताएं थी वो भी देख लेते हैं। निराला जी छायावाद के आधार स्तंभ थे। छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन है मैं आपको बता दूं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो कि जिनके विषय में हम पढ़ रहे हैं, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सुमित्रा नंदन पंत, ये 4 छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ हैं और उन्हीं में से एक निराला जी हैं। इनके काव्य में छायावाद तो देखने को मिलता ही है, छायावाद की विशेषताएं तो मिलती हैं, साथ ही प्रगतिवाद के दर्शन भी होते हैं, प्रयोगवाद के दर्शन भी होते हैं। यानी कि इनके काव्य में छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद की विशेषताएं देखने को मिलती हैं। इनका संपूर्ण काव्य अपने भीतर संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा निराशा के द्वंद्व को इस तरह समेटे हुए है कि वह सीमा में नहीं बंध सकता। आगे इनकी भाषा शैली है। इनकी भाषा की क्या विशेषताएं थी, कैसी थी इनकी भाषा, वो भी देख लेते हैं। निराला जी ने अपने काव्य में तत्सम शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया है। इनकी भाषा पर बंगला का प्रभाव भी देखा जा सकता है, क्योंकि इनका जन्म बंगाल के महिषादल रियासत के मेदिनीपुर गांव में हुआ था ना, तो बंगला भाषा का प्रभाव तो जाहिर है इनके काव्य पर आना, इनकी साहित्य पर आना। इनकी भाषा में उर्दू, फारसी, अंग्रेजी के शब्द इस तरह प्रयुक्त हुए हैं कि मानो वो हिंदी के ही हो। यानी कि इन्होंने अपनी भाषा में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग किया है, लेकिन इस तरह किया है कि लगता ही नहीं है कि वो अलग भाषाओं के शब्द हैं, ऐसा लगता है कि वो हिंदी के ही शब्द हैं। ये थी निराला जी
के विषय में जानकारी, उनका जीवन परिचय। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और यदि आप परीक्षा की दृष्टि से जीवन परिचय को पढ़ रहे हैं तो कृपया करके इसको लिख सकते हैं अपनी नोटबुक, ताकि आपको परीक्षा के समय जब आपको रिवीजन करना हो, दोहराई करनी हो तो कोई दिक्कत ना हो। चलिए फिर मिलते हैं इनकी कविता बादल राग के साथ। बादल राग पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, तब हम एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिएगा। आपका दिन शुभ हो।